आने वाले के साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब रुश्मा और सलार का झगड़ा जो कि मज़ीद बढ़ता ही जाएगा। अब सलार को एहसास हो रहा है कि उसने रुश्मा जैसे लड़की को अपना नाम देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हालांकि एक नूर थी जो कि अब उसके हुक्म के बगैर एक कदम नहीं हिलती थी, और यहाँ पर रुश्मा है जिसे घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं, ना तो वो उसकी माँ की सुनती है और ना ही अब वो सलार की। इन दोनों के झगड़े में अब ये फरा है जो कि मजीद अपना फायदा होते हुए देखना चाहती है। लेकिन ये फरा जो ख्वाब से जा रही है, आखिर उसके ख्वाबों को तो टूटना ही पड़ेगा, क्योंकि फरा जिस इंसान पर भरोसा कर रही है, जिसे मोहब्बत करती है, जिसके पीछे वो पागलों की तरह उस घर में रह रही है, वो इंसान तो अपनी बीवी के साथ मुखलिस नहीं है, तो वो अब फरा के साथ क्या ही मुखलिस होगा। क्योंकि अब सलार खुद अब अपनी ज़ुबान से उसे बता देगा कि बाकी लड़कियों के उसके बारे में क्या ख्यालात हैं। लेकिन ये फरा है जो पहले तो डर जाएगी, लेकिन अब वो इतनी भी समझदार नहीं है कि वो अब सलार के इशारे को समझ सके। हालांकि नूर ने भी उसे उससे दूर रहने का बोला था, लेकिन फरा जो कि इस सलार के झांसे में बहुत बुरी तरह फंसने वाली है, क्योंकि सलार का मकसद पूरा होने के बाद वो फरा को घास तक नहीं डालेगा। और एक तरफ तो ये रुश्मा है, जब उसे पता चलेगा कि अब ये सलार जो कि फरा के साथ भी इन्वॉल्व है, तब तो ये बर्दाश्त नहीं करेगी, तब तो वो खुद ही इस सलार को छोड़कर चली जाएगी। फरा और सलार ये दोनों भी कभी एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सलार कभी भी इस फरा को नहीं अपनाएगा। फरा को तो खाली हाथ अपनी इज्जत लुटाकर वापस जाना पड़ेगा। फरा जब वापस जाएगी तो वहां पर अब उसकी माँ है। जब उसे एहसास होगा कि जो कुछ भी वो अब इस नूर के साथ कर रही थी, आखिर वही सब कुछ उसकी बेटियों को बर्दाश्त करना पड़ गया, क्योंकि अब उसकी दोनों बेटियां ही नाखुश होंगी। आखिरकार वो उसे इस बात का एहसास होने के बाद वो नूर के पास आएगी और उससे माफ़ी मांगेगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है और इस ड्रामे में किसकी एक्टिंग को लाइक कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।